हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट केमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं गैसियस स्टेट के बायल्स लॉ को। ठीक है, ये क्या कहता है, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिक्स अमाउंट ऑफ गैस क्या होता है, मोल होता है अमाउंट ऑफ गैस, मतलब मोल भी अपना कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक, मतलब क्या होगा, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस आर प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक, तो अगर हम इसमें करेंगे तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो फिर ये हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू के अपान पी। के अपना एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यही अपना बायल्स लॉ है। इसमें देखो, दिस कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक, ये अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर ऑफ गैस पे, जो अपना कांस्टेंट। ठीक, ये हुआ। अब इसमें देखो, अब हम ग्राफ की बात करते हैं। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा ग्राफ की। ठीक, देखो, अगर हम इसमें बात करें, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V है, जैसे V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, उसको हम P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं। ठीक, तो फिर अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो फिर उसका ग्राफ क्या होता है, ये y हुआ, ये x हुआ, उसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है। ठीक, तो वैसे ही हम इसमें निकालेंगे P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ठीक, ये होगा अपना P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम इसमें बात करें किसी दो पॉइंट पे, A पॉइंट ये हुआ B पॉइंट। ठीक, अगर हम A पॉइंट पे प्रेशर की बात करें और B पॉइंट पे प्रेशर की, ठीक, इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो। ठीक, A पॉइंट पे वॉल्यूम की बात करें तो ये अगर P2 है तो ये अपना क्या होगा, V2 होगा। ठीक, ये क्या है, B पॉइंट पे प्रेशर P1 है तो ये क्या होगा, V1 होगा। ठीक, तो देखो, एट पॉइंट मीन्स फॉर पॉइंट ए। ठीक, फॉर पॉइंट ए पे देखो, जो हमारा P2 V2 होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक, ऐसा तो ये P भी इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे फॉर पॉइंट बी पे देखोगे, फॉर पॉइंट बी पर देखोगे तो हमारा P1 V1 क्या होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। अब देखो, एक हमारा जो स्लोप है, जो हमारा ये ग्राफ है, इसके लिए दोनों कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक, जो हमारा कांस्टेंट है तो इसलिए लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक, ये रहा अपना। ठीक, P1 दो पॉइंट के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हुआ। ठीक, सेकेंड ग्राफ अगर कुछ इस तरह दे देते हैं, ठीक, सेकेंड ग्राफ इस तरह देते हैं। ठीक, 1 2 3, देखो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या किया, उन्होंने ग्राफ दे दिया। ठीक, डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसे यहाँ पे T1 T2 T3, ये डिफरेंट टेम्परेचर है, ये P हुआ, ये V हुआ। ठीक, अब तुमसे पूछ लिया गया इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है और लोएस्ट टेम्परेचर किसका है। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे। ठीक, इसके लिए क्या करो, किसी एक वैल्यू को फिक्स करो। ठीक, जैसे हम प्रेशर को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक, प्रेशर को यहाँ पे क्या करो, फिक्स करो या कांस्टेंट मानो। ठीक, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक, ये प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझो कि जो हमारा पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, इतना तो आता ही होगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अभी आएगा बायल्स लॉ होता है और चार्ल्स लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि ये क्या है, अपने वॉल्यूम को बताएगा, इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर इस साइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो फिर इस यहाँ पे जो वॉल्यूम के एक्सिस पे देखो, ये अपना T1 है तो इसका क्या करो, V1 बोलो। ठीक, ये अपना T2 का ग्राफ है। ठीक, तो ये V2 हुआ। ठीक, यहाँ पे अपना T3 है तो ये हुआ V3। ठीक,
इस साइड से चल रहे हो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है वो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 है, ठीक। और हमें पता है क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इसी वजह से T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ठीक। तो हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होगा, T3 का होगा, और लोएस्ट टेम्परेचर किसका होगा, T1 का होगा, ठीक। ये हुआ अपना सेकंड ग्राफ। थर्ड ग्राफ, ठीक। थर्ड ग्राफ के लिए हम बात करें, PV हुआ, ठीक। और हम बात करें इसमें, और जैसे PV होगा और यह PV होगा, ठीक। ऐसी कंडीशन में देखना, जो हमारा PV ये तो कांस्टेंट है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये अपना PV कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे PV दे दिया जाता है, यहाँ भी दे दिया जाता है, तो हम इस तरह लगाएंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि अपना PV कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड ग्राफ। फोर्थ ग्राफ की बात करें, जैसे हम बात करें फोर्थ ग्राफ में, जैसे हमें दे दिया P वर्सेस 1/V के बीच में निकालो, ठीक। तो हमें पता है P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे P इक्वल टू K 1/V, ठीक। यहाँ पे Y इक्वल टू MX बन रहा है कि नहीं, Y इक्वल टू MX जैसा लग रहा है, और Y इक्वल टू MX का ग्राफ क्या होता है, Y ये है, ये हमारा X है, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक। उसी प्रकार हम इसमें ग्राफ बनाएंगे P और वर्सेस 1/V का, तो इसका ग्राफ इस तरह जाएगा, ठीक। ये अपना ये ग्राफ जाएगा P वर्सेस 1/V, ठीक। यहाँ पे स्लोप क्या होगी, स्लोप हो जाएगा K वैल्यू, ठीक। ये हुआ अपना फोर्थ ग्राफ। फिफ्थ ग्राफ की बात करें हम, फिफ्थ ग्राफ जैसे हमें दे दिया P/V वर्सेस 1/V, ठीक। तो यहाँ पे P इक्वल टू K/V ये तो है, ठीक। तो यहाँ पे P/V कैसे बताओगे, P/V कैसे बनाओगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड P से डिवाइड कर दो, ठीक। P/V हो जाएगा ये, K/V स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं P/V इक्वल टू K 1/V स्क्वायर, ठीक। तो ये कुछ इस तरह है, y इक्वल टू KX स्क्वायर, ठीक। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, y ये हुआ, x ये हुआ, ठीक। इसके बीच में इसका ग्राफ ये इस तरह बनता है, कुछ इस तरह, ठीक। तो हम इसी तरह अपना बनाएंगे P/V वर्सेस 1/V, ठीक। इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, ठीक। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह, ठीक। अब देखो इसी में सिक्स ग्राफ बता दें, ठीक। सिक्स ग्राफ में अगर पूछ लिया जाए P/V वर्सेस 1/V और स्क्वायर दे दिया जाए, इसके बीच में तुम्हें निकालना हो, ठीक। तो हमारा यही ग्राफ रहेगा, मतलब हमारा यही इक्वेशन रहेगा P/V इक्वल टू K 1/V स्क्वायर, लेकिन ये y इक्वल टू MX की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक। स्क्वायर की तरह नहीं, क्योंकि ये हमारा जो x है वो पूरा का पूरा क्या है, 1/V x स्क्वायर है, 1/V स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे P/V और 1/V स्क्वायर हुआ, ठीक। तो फिर ये जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा अपना, हो जाएगा। अब सेवंथ ग्राफ की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास पूछ लिया जाए log P वर्सेस log V के बीच में पूछ लिया जाए, ठीक। तो यहाँ पे देखो P इक्वल टू K/V है, ठीक। तो इसके log लेना पड़ेगा दोनों साइड, log P इक्वल टू क्या हो जाएगा, log K माइनस log V, ठीक। तो यहाँ से हम यूज करेंगे इसको y इक्वल टू किसकी तरह, y इक्वल टू ये C माइनस MX, ठीक। यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक। तो इसके लिए हमारा ग्राफ क्या होता है, जैसे y इक्वल टू ये वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक। ये y हुआ, ये x हुआ, ठीक। इस तरह बनता है y इक्वल टू, जब हमारा स्लोप क्या होगा, -m होगा, ठीक। ये इस तरह होगा, ठीक। तो उसी तरह हम इसमें बना लेते हैं log P वर्सेस
log v, ठीक। c अपना ये इंटरसेप्ट हुआ, c है, यहाँ पे ये c है, ठीक। यहाँ पे c क्या है, log k है, ठीक। ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, स्लोप, स्लोप क्या कितना आ रहा है अपना 1 आ रहा है, ठीक। स्लोप कहाँ से देखेंगे, स्लोप हम देखेंगे यहाँ से, ठीक, यहाँ से देखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो फिर ये रहा अपने 7th ग्राफ, ठीक है। तो इसी से हम इसमें देखते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा, ए गैस इज इनिशियली एट 1 atm प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या है 1 atm, P1 1 atm, टू कंप्रेस इट टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, मीन्स V1 क्या था V, ठीक। इसको कंप्रेस किया गया, V2 कितना हो जाएगा, V/4 हो जाएगा, ठीक। व्हाट विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड, मीन्स अपना P2 क्या है, ठीक। तो हमें पता है दो स्टेट के लिए, 2 पॉइंट के लिए, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक। P1 कितना 1 हुआ और V1 कितना हुआ V, एंड P2 कितना हो जाए, P2 निकालना है और V2 कितना हो जाएगा अपना V/4, ठीक। यहाँ पे देखना ये V और V अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा 4 atm, ठीक। तो ये रहा अपना आंसर। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बायल्स लॉ, ठीक। ये अपना PV का ग्राफ होगा, ठीक, ये इस तरह जाएगा। अगर हम बात करें इसके लिए, ठीक, log P एंड log V इनवर्स, इस यहाँ पे देखना log V इनवर्स है, इसके लिए देखो P K/V है, ठीक। log P हो गया, log P इक्वल टू क्या हो जाएगा, log K, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू K V इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक। तो फिर यहाँ पे प्लस log V इनवर्स लगाना पड़ेगा, ठीक, ये है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू C प्लस mx, x इस तरह बात करें ये हुआ, और m की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यहाँ पे 1 होगा ना, ठीक, वो हो चीज़ होगा, ठीक। तो यहाँ पे हुआ log P log V इनवर्स, ठीक। इसके बीच में निकालेंगे हम, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा log K हो जाएगा, ठीक। और इसमें ये थीटा वैल्यू होगी, ये थीटा होगा, और ये स्लोप है कितना 1 है, ठीक। थीटा जो ये थीटा होगा, ये मतलब जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा, ठीक। tan थीटा अगर हम बात करें tan 45 जो होता है वो होता है 1 के, ठीक। यहाँ पे जो थीटा होगा मतलब वो 45 डिग्री होगा, ठीक। तो ये अपना करेक्ट हुआ, ए भी करेक्ट है, ठीक। अब बात करें सी का, ठीक। सी का इसमें देखो log V इनवर्स में निकाला के रखा है, और इसमें देखो नीचे की ओर आ रहा है, ये अपना गलत है, ठीक, ये अपना रॉन्ग है। ये P भी यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट जा रहा है, ये भी करेक्ट है। मतलब इसमें पूछ रहा है नॉट रिप्रेजेंट, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, वो सी ऑप्शन होगा, ठीक। मतलब अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं सही होगा, ऑप्शन अपना सी सही होगा, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बायल्स लॉ। ओके, थैंक यू वेरी मच।